ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 मार्च 2024 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, शनिदेव हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनि का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में भय और डर उत्पन्न होता है, लेकिन यदि आपके द्वारा वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, यदि वह सही दिशा में है और सही कर्म आप कर रहे हैं तो नो डाउट शनिदेव देर सवेर ही सही आपको अच्छे परिणाम अवश्य देते हैं। इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, रात्रि काली वस्तुएं, इसके साथ में कृषि, किसान, मजदूर वर्ग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम, लोहे से बनी वस्तुएं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग और स्पेशली व्यक्ति के जीवन में करियर में कितनी स्टेबिलिटी होगी, ये शनि ही निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव एक बार 17 मार्च 2024 को उदित होंगे और अपनी कुंभ राशि में पुनः एक बार मजबूत अवस्था में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, शनिदेव आपके 7वें भाव में उदित अवस्था में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में यह समय बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। स्पेशली आपके काम कारोबार में अचानक से जो मंदी चल रही थी या जो आपके काम कारोबार में बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे। बिजनेस से आपको लाभ होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आप देख पाएंगे कि जितना आप प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, शनि के सस राजयोग का फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन 7th हाउस के अंदर शनिदेव हैं। तो देखिए, अगर आपकी पत्रिका के अंदर शनि की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय प्रतिकूल नहीं रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। हालांकि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन चीजें बेहतर हैं। लेकिन अगर आपके सैटर्न जो है वो खराब स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से डाइवोर्स, अलगाव की स्थिति को ये पैदा करेंगे। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्पेशली आपको बता दें कि यदि आप किसी निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब समय 17 मार्च से लेकर 30 जून तक बेहतर है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, नए शहर में शुरुआत करना चाहते हैं, कोई ब्रांच वगैरह चलाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखें, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक, आप यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए 17 जून से लेकर और 1 मई तक समय अच्छा है। लेकिन आपको हायर एजुकेशन के लिए या आपके लिए विदेश जाने के लिए या आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ट्रेवल एजेंट वगैरह हैं, तो इन चीज़ों से जुड़े कामों में आपको संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी। क्योंकि तीसरी दृष्टि यही बता रही है कि अगर आप इन कार्यों से जुड़े हैं तो आपको संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। हालांकि 1 मई तक जुपिटर यहाँ पर विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि रहेगी। धार्मिक क्रियाकलापों से लगातार आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अकल्ट वगैरह से एस्ट्रोलॉजी या किसी भी प्रकार के धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए ट्रेमेंडस रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। अब देखें कि पिता के साथ संबंध यहाँ पर खराब हो सकते हैं। पिता के साथ में थोड़े से संबंधों को बेहतर कीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि यही शो कर रही है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है। तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, 1 मई 2024 तक तो चीजें बेहतर हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया है, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। खुद की पर्सनालिटी को निखारने के लिए आप कुछ नई चीजें भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। आप व्यायाम, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन 1 मई से लेकर 30 जून तक का टाइम पीरियड ये आपके जीवन में थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा, स्पेशली आपके लिए हेल्थ वाइज। इसलिए आपको शनिदेव उदित हो रहे हैं, भले ही सस राजयोग बना रहे हैं, लेकिन जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो लगन पर यह दृष्टि 7वीं डालेंगे, तो कहीं ना कहीं से जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर ये नुकसान तो करेंगे। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर अभी से अवेयर रहना है। थोड़ा सा आलस्य की भावना आपके अंदर आ जाएगी और बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होना आप शुरू कर देंगे। तो ये 1 मई के बाद अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी छवि को लेकर, मान सम्मान को लेकर आप सचेत जरूर रहें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके मान सम्मान में
दिक्कत आए या ठेस पहुंचे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए मैं बता दूं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभ बन रहा है, लाभ का योग है। यदि काफी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। मन चाहे जगह पर आपको ट्रांसफर हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप सरकारी पदस्थ हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी इस दौरान मिल सकती हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने जा रही है जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं। साथ ही आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी चीजें बेहतर हैं। सर्विसेज प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। स्पेशली जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई कंपनी चला रहे हैं, जो कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, नौकरी आपकी बेहतर रहेगी, बिजनेस आपका बेहतर रहेगा, आपके लिए सारी चीजें कुल मिलाकर अच्छी होती नजर आएंगी। लेकिन आपको इस दौरान ध्यान क्या रखना होगा कि आपके सेकंड हाउस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी वाणी को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब हेल्थ प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं से आपकी वाणी भी खराब होगी। इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आदमी टेंशन डिप्रेशन में रहेगा तो वो फिर अपनी वाणी को भी संयमित नहीं कर पाता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, अभी आपके लिए एक संघर्ष बना हुआ है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। परिवार में जो खुशी का एक माहौल होना चाहिए उसका आपको अभाव देखने को मिल रहा है, या परिवार में वाद विवाद की स्थितियां बहुत ज्यादा हैं, या जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनमें आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल पा रही है। और यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको पर्याप्त सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शनिदेव उदित होंगे और धीरे धीरे करके अब परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होना शुरू होंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, जो लोग होटल रेस्टोरेंट या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होम डेकोरेशन का काम हो गया, तो इन चीजों को लेकर 1 मई तक अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 1 मई 2024 के बाद से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी और अगले 1 साल तक तो आपके लिए भवन निर्माण का कार्य, भूमि के लिए, वाहन लेने के लिए आप कुछ बड़ा वाहन ले सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए शनिदेव का यह उदय काल अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है। यदि आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही है तो गोचर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशली अगर आपके पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से मैंने बताया कि इनिशियल जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, प्राइमरी पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी की, तो बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसके साथ ही संतान प्राप्ति का यहाँ पर सपना देख रहे हैं तो बेहतर स्थिति बनी हुई है। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। बुद्धि आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है ना। कुछ आपके पूर्व जन्मों का भी फल आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। डिसीजंस आपके बेहतर रहेंगे, जिस चीज का आप चुनाव करेंगे वो बेहतर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जब आपका करियर अच्छा है तो धन की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। धन लाभ भी आपके लिए होता नजर आएगा। हमने जो लिखा हुआ है संकट मंडराएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2-3 चीजों पे आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। पहली चीज ये है कि आप अगर विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी स्थिति कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग, स्पेशली अगर आप शनि की दशा में चल रहे हैं, राहु या मंगल की दशा आपकी चल रही है किसी भी प्लेनेट की, तो कहीं ना कहीं से आपके हड्डियों में फ्रैक्चर या चोट लगना, चोट चपेट की वजह से या किसी हेल्थ की समस्या की वजह से आपको परेशानी होगी। तीसरी स्थिति कि अपने परिवार में आप थोड़ा सा अलगाव की स्थितियां बन रही हैं, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, तो इसको आप लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। धन जो आपका संचित धन है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा धन संचित करने की तरफ आपके अंदर जुनून रहेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, या आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, ठीक है, तो आप इन चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर होकर चलिएगा। आपका जो संचित धन है उसको कहीं पर निवेश मत कर दीजिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में अचानक से पूरा पैसा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो अन्यथा अचानक से ही आपका पैसा गायब हो जाएगा आपके अकाउंट से, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको, अगर आप इन चीजों को लेकर अवेयर रहते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करते रहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते रहिए, चीजें आपके लिए बेहतर है।